जय श्रीमन नारायण। आज हम आकृति देवी की कथा को श्रवण करेंगे। यह भी स्वयंभू मनु की दूसरी पुत्री है। बड़ी पुत्री के समान, देवहूति के समान ही यह भी बहुत ही धर्मनिष्ठ और सब प्रकार के गुणों से परिपूर्ण कन्या थी। इनका विवाह रुचि नाम के ऋषि के साथ होता है। रुचि नामक ऋषि के, ऋचिक भी कहा जाता है उनको, ऋचिक ऋषि के साथ इनका विवाह होता है। जब इनका विवाह हुआ तब इनका गृहस्थ जीवन बहुत ही आदर्श के साथ आदर्शमय व्यतीत होने लगा। इनका जीवन को बहुत ही आदर्शमय जीवन बताया गया है, जहां त्याग, तपस्या, श्रद्धा, भक्ति ये सब समाहित होते हैं। स्वयं भगवान नारायण को वहां पर अवतरित होना पड़ता है। भगवान नारायण इनके गर्भ से यज्ञ एवं दक्षिणा के रूप में जन्म लेते हैं। जहां यज्ञ वही दक्षिणा, जहां नारायण वही लक्ष्मी, जहां राम वहां सीता, जहां कृष्ण वही राधा। आज भगवान नारायण यहाँ यज्ञ के रूप में जन्म लेते हैं और अपनी शक्ति को दक्षिणा के रूप में जन्म देते हैं। यहाँ पर ये दोनों आगे चल करके पति पत्नी के रूप में एक ही गर्भ से जन्म लिए, परंतु पति पत्नी के रूप में आगे यज्ञ का विस्तार करते हैं, धर्म का विस्तार करते हैं। ये कोई लौकिक विवाह नहीं था, यह तत्व से मिलन था। भगवान नारायण ही लक्ष्मी है, लक्ष्मी ही नारायण है, यज्ञ ही दक्षिणा है, दक्षिणा ही यज्ञ है। एक तत्व ही दो रूप में जन्म लेकर के भगवान की लीला को आगे उन्होंने बढ़ाया है। ये भगवान की लीला अवतार है, भगवान की धर्ममय अवतार है। इस यज्ञ रूपी अवतार को राम एवं कृष्ण के समान ही महान बताया गया है, पुरुषोत्तम अवतार बताया गया है, क्योंकि राम और कृष्ण का जन्म धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का नाश के लिए ही हुआ था। इनका भी जन्म, यज्ञ का भी जन्म धर्म की स्थापना के लिए एवं असुरों के विनाश के लिए होता है। इसलिए इनको भी पुरुषोत्तम बताया गया है, पुरुषोत्तम माना गया है, धर्म के रक्षक माना गया है, इनको भी धर्म रक्षक माना गया। जब भगवान यज्ञ नारायण और दक्षिणा का विवाह हो गया, इनके गर्भ से 12 पुत्रों ने जन्म लिया। ये 12 प्रकार के यज्ञ का विधान होता है। भगवान यज्ञ नारायण देवताओं के साथ मिल करके असुरों का विनाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। इनके यहाँ 12 पुत्र जन्म लिए, जो 12 प्रकार के यज्ञ का विधान है। तोष, प्रदोष, सभा, मेधातिथि, सुदुम्न, सत्य, धर्म, उलूक और विभु, ऐसे करके ये जो 12 प्रकार के जो 12 पुत्र हुए, वो 12 प्रकार के यज्ञ का विधान है। जैसे किसी हम यज्ञ कर्म को करते हैं तब हमको क्या चाहिए होता है? तोष्ट चाहिए होता है। तोष्ट अर्थात संतोष। हमको बहुत ही संतोष के साथ धर्म का कार्य को करना चाहिए। उद्विग्नता या अव्यवस्थित तरीके से हम कोई कार्य को नहीं कर सकते, धर्म के कार्य को नहीं कर सकते। हमको धर्म के कार्य को करने के लिए संतोष की आवश्यकता होती है। संतोष्ट, तोष्ट अर्थात संतोष्ट। प्रतोष्ट, प्रतोष्ट मतलब संतोष से भी ऊपर की श्रेणी, अर्थात ध्यानमयी संतुष्टि, ध्यानमयी संतोष। एकाग्रचित होकर के हमको किसी कार्य को करना चाहिए। सुदुम्न, बहुत सुंदर तरीके से हमको अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाना चाहिए। सभा के साथ, सभा अर्थात हमको किसी धर्म के कार्य को समूह के साथ करना चाहिए। श्रवण के साथ हमको उस धर्म के बारे में बताना चाहिए, सुनना भी चाहिए और दूसरे को श्रवण कराना भी चाहिए। उलुक अर्थात प्रकाश के साथ करना चाहिए, हमको उस यज्ञ के बारे में बताना चाहिए और प्रकाश अर्थात ज्ञान फैलाना चाहिए। विभु अर्थात भक्ति के साथ करना चाहिए। इस प्रकार से ये 12 प्रकार के जो वह यज्ञ के पुत्र हैं, सत्य, धर्म, सत्य के साथ, धर्म के साथ हमको किसी भी यज्ञ को करने से उस यज्ञ में सफलता प्राप्त होती है। ये 12 पुत्र कोई ऐतिहासिक पात्र नहीं है। ये जो 12 पुत्र हैं, ये हमारे धर्म की स्थापना करने में प्रमुख स्तंभ का कार्य करते हैं। ये जो है 12 पुत्र महान तपस्वी हुए और यज्ञों के विधान को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत करने में भी सफल थे। और ब्रह्म जो वेदियां होती, यज्ञ की ब्रह्म वेदियां, उनको बनाने में ये निपुण थे।
इस प्रकार से यज्ञ की पूरी विधि विधान इन सारे पुत्रों के द्वारा किया जाता था, संपन्न किया जाता था। भगवान यज्ञ नारायण ने इनको आदेश दिया कि तुम मारीची नाम के ऋषि के साथ मिल करके नाना प्रकार से यज्ञ का कर्म करो और जहां भी आसुरी शक्ति आती है उनका विनाश करो। इस प्रकार से पूरे क्षेत्र में, पूरे विश्व में धर्म का कार्य होने लगा इन 12 पुत्रों के द्वारा और धर्म की स्थापना होने लगी और असुरों का विनाश होने लगा। ये जो 12 पुत्र हैं, इनसे नाना प्रकार की परंपराएं चल रही हैं, जो आज भी वो परंपराएं हमारे बीच में जीवित हैं। जैसे विभु परंपरा, विभु अर्थात भक्ति, भक्ति के द्वारा हम जो है वैष्णव परंपरा को हम भक्ति परंपरा मान सकते हैं। आज हमारी जो वैष्णव परंपरा है वो भक्तिमयी परंपरा है। ऐसे ही जो है श्रवण है, श्रवण हम भागवत को हम श्रवण परंपरा के अंतर्गत रख सकते हैं। धर्म है, धर्म के द्वारा धर्म मूर्ति की स्थापना हुई, धर्म परंपरा चली जिसमें नारद और कपिल जी को धर्म मूर्ति के रूप में जाना जाता है। ऐसे ही जो है मनीषी है, मनीषी से जो ज्ञान का विस्तार हुआ, उपनिषद है और ब्रह्म ज्ञान आदि की जो लेख है वो मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। यह परंपरा आज भी समाज में चर्चित है। ये 12 पुत्र हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे विश्व में धर्म की स्थापना करने में प्रमुख स्तंभ बने। इनके द्वारा बनाए गए सत्य, न्याय, धर्म, त्याग, तपस्या, उपदेश, शिक्षा, ये सब जो है आज भी हम सबके बीच में जीवित है। चाहे हम गृहस्थी क्यों ना हो, चाहे हम सन्यासी क्यों ना हो, तपस्वी हो, भिक्षुक हो, ब्रह्मचारी हो, सबके बीच में ये जो शिक्षाएं हैं वो आज भी हमारे बीच जीवित हैं। इनकी परंपराएं आज भी हम हमारे बीच में जीवित हैं। इन परंपराओं को लेकर के आज भी सारा विश्व चलता है। इस प्रकार भगवान यज्ञ नारायण एवं उनकी धर्मपत्नी दक्षिणा के साथ 12 पुत्रों ने जन्म लिया है और जन्म लेकर के सारे संसार में धर्म की स्थापना किया है। जब जब भगवान जन्म लेते हैं तब उनका कार्य केवल धर्म की स्थापना एवं अधर्म का नाश करना होता है। भगवान इस रूप में जन्म लेकर के धर्म की स्थापना करते हैं। यह कथा हमें यह बतलाती है कि जब स्त्री धर्म में प्रविष्ट हो जाए, जब कोई स्त्री धर्म में प्रविष्ट हो जाए तो वह विश्व को भी जो है सृष्टि को दिशा दे सकती है। जब कोई स्त्री धर्म में प्रविष्ट हो जाए तब वह सृष्टि को भी दिशा दे सकती है। उसके गर्भ से भगवान भी स्वयं अवतार ले सकते हैं। भगवान को अवतार केवल तपस्वियों के यहाँ ही लेना नहीं पड़ता। भगवान केवल तपस्वियों के बीच में नहीं आते, वह गृहस्थ के बीच में भी जन्म लेते हैं, बीच में ही जन्म लिए हैं। कईयों बार ऐसा आपने देखा होगा, भगवान गृहस्थ के यहाँ ही जन्म लिए हैं। केवल तपस्वियों के पास जाकर उन्होंने दर्शन नहीं दिया है, गृहस्थ के गर्भ से भगवान जन्म लेते हैं। यदि हमारे बीच में दया हो, धर्म हो, सत्य हो, न्याय हो, तपस्या हो, त्याग हो, भगवान हमारे गर्भ से भी जन्म लेने के लिए आतुर रहते हैं। यह कथा हमें यही शिक्षा देती है। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण।